ओके, सो स्टार्ट करते हैं। होपफुली आप सभी के अपलाइंस एंड डाउनलाइंस प्रेजेंट होंगे, और जो नहीं है उनको जल्दी से बुला के लाइए ताकि सब लोग प्रेजेंट हो यहाँ पे। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो होपफुली सभी आ चुके होंगे, एंड बाकी जो नहीं आए, ठीक है, तो उनका भी आना लाजमी बनता है। ओके, सो अभी जो मैं आपको प्लान प्रेजेंट करने वाली हूँ, ठीक है, सिर्फ 20 मिनट्स में, 25 मिनट्स में कंप्लीट होगा। तब तक कोई भी पर्सन, एक रिक्वेस्ट है, ठीक है, कोई भी अपने माइक को अनम्यूट ना करे, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा वो मेस क्रिएट होता है। ठीक है, देन जैसे ही हमारी मीटिंग कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं खुद आपको ऑप्शन दूंगी, आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, सो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्लोज सेल। ठीक है, हम क्लोजिंग के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले काफी ज्यादा सेशंस हुए हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, आज मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि आपने जो है वो इम्प्लीमेंट कैसे करना है। All right. So first of all, let me introduce myself to all of you. This side Zainab Sajad from Lahore, Pakistan, and young digital entrepreneur and working as a manager in Grove Global. All right. So सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। So next करिएगा। ओके, सो हम क्लाइंट को जब प्लान शेयर करते हैं, ठीक है, तो ये तो आपको पता है, एक बेसिक सा रूल है कि सामने वाले से आप उसका इंट्रोडक्शन पूछते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन दिया, देन आप सामने वाले से उसके बारे में पूछो। ठीक है, एंड वो अपने बारे में बताएगा कि वो क्या करता है, कहाँ से बिलोंग करता है। ठीक है, एंड उसके बाद अगर आपने देखना है कि वो किस नीड से बिलोंग करता है, लाइक वो जॉब करता है या स्टूडेंट है, उसके अकॉर्डिंगली आपने उससे क्वेश्चन करने हैं। अगर तो फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट है, आप उससे पूछे कि ओके ठीक है, अगर आप स्टडी कर रहे हैं इंजीनियरिंग के फील्ड में, तो आगे आपका क्या इसका करियर प्लान है, इसके बाद आप क्या करने वाले हो। ठीक है, तो डेप्थ में जाके उनसे आप पूछे कि वो एग्जैक्ट में करना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होता कि हमें करना क्या है आगे। तो आप उनके जो है ड्रीम फाइंड करवा के, उनके गोल पूछ के कि उनके गोल्स क्या है, क्योंकि हर किसी ना किसी पर्सन के गोल होते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली साथ साथ आप राइट करो कि उसका एग्जैक्ट में गोल क्या है, जिसके ऊपर आगे जाके आप उसे इस चीज के ऊपर पिच करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम उससे पूछते हैं कि चले वेल एंड गुड, आपने अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया। तो मुझे ये बताइएगा कि जो सेशन हुआ है, आपने 2 डेज की ट्रेनिंग देखी है, जिसमें आपका लर्निंग एटीट्यूड काफी अच्छा रहा। तो मुझे ये बताइएगा कि आपको सबसे बेस्ट क्या लगा। ठीक है, तो वो अपने अकॉर्डिंग बताएंगे कि हमें प्रोडक्ट के बारे में अच्छा लगा, या हमें पैकेजेस के बारे में अच्छा लगा, या हम लेवल्स देख रहे थे। तो इस चीज के ऊपर उन्हें अप्रिशिएट करें। ठीक है, तो देन आप ये चले ठीक है, सो वेल एंड गुड। अच्छा, आज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि हमारी कंपनी का प्रोफाइल क्या है, इनकम कैसे स्टार्ट करनी है। ठीक है, और आप कैसे बिजनेस अपना यहाँ पे स्टार्टअप ले सकते हो। ठीक है, तो हम उन्हें बताएंगे थोड़ा बहुत प्रोफाइल के बारे में, कितने ऑफिसेज हैं। ठीक है, ताकि उसको ट्रस्ट भी साथ साथ बिल्ड अप हो। ठीक है, प्रोफाइल के बारे में बता के फिर उससे कहना है कि चले मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्ट में जो बिजनेस मॉड्यूल है ये है क्या। ठीक है, सो नेक्स्ट करिएगा।
उसके बाद आता है हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। तो एक्चुअली में जो पर्सन हमारे साथ बिजनेस कर रहे होते हैं उनके माइंड में ये होता है कि बंदे जोड़ने हैं, हमने कोई चेन बनानी है यहाँ पे, उनको ये आज तक क्लियर किसी ने किया ही नहीं है, ठीक है। तो आप उन्हें बताओ कि एग्जैक्ट में होती क्या है, ठीक है। आप उन्हें बताया कि देखिए पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग होती थी वही होता है कि लाइक आप घर घर जाके डोर नॉक कर रहे हो कि मैम ये हमारा प्रोडक्ट ले ले, लाइक शैम्पू है, कंडीशनर, वट एवर जो भी है, ठीक है। वो हमें इस तरह करते थे, पेश करते थे कि मैम आप इसे यूज करें, ठीक है। आप एक बाय करेंगे तो एक फ्री मिलेगा, लाइक इस तरह, ठीक है। तो आप उन्हें बताया कि अब जो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है उसमें यह है कि सबकी स्ट्रैटेजीज यहाँ पे चेंज हो चुकी हैं। लाइक आप कोविड की मिसाल ले लो कि जब हम कोविड आया था तो जिन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किए थे, तो कोविड में लॉकडाउन होने की वजह से वो सारे बंद हो चुके थे, ठीक है। क्योंकि उनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं था जिसके ऊपर वो अपने बिजनेस की एडवर्टाइज करके, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर उनको दिखा सके कि हमारा क्या प्रोडक्ट है, हमारा क्या बिजनेस है, उस चीज को हम अपनी सेल्स में जनरेट कर सके, ठीक है। तो आपने कोविड की मिसाल देने के उस टाइम पे ये बिजनेस स्ट्रैटेजीज को अपनाया गया, और आज देख ले आपका इनकम, सॉरी, आपका एजुकेशन, आपका शॉपिंग, ठीक है, आपकी ग्रोसरी, वट एवर, सारा कुछ जो है वो इंटरनेट के थ्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम एज इट इज आपने अच्छे वे में वर्किंग करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने यहाँ पे बिजनेस करना क्या है, ठीक है, करना कैसे है। सो नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट में आ जाता है हमारे पास बिजनेस। अब सामने वाले को बताना है कि हम उसको कोई जॉब की ऑफर नहीं कर रहे हैं, या हम उसको कन्विंस नहीं कर रहे कि वो हमारे साथ आके बिजनेस करे, ठीक है। हम उसको एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, ठीक है, जिससे जो है अपना सोर्स ऑफ इनकम बना सकता है। आप उसे कहे कि देखिए बिजनेस होता ही वो है जिसमें कोई ना कोई प्रोडक्ट हो, ठीक है। सो अगर एक बिजनेस में प्रोडक्ट नहीं है तो क्या वो बिजनेस होगा? आगे से क्लाइंट्स कहते हैं कि नहीं ऐसा तो कोई बिजनेस नहीं होता, ठीक है। तो आपने उसे बताना है कि फॉर एग्जाम्पल आप देखिए अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, लाइक परफ्यूम्स, शैम्पूज एंड कंडीशनर्स आप यूज करते होंगे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जी हम करते हैं। तो उन्हें कहे कि चले फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी शैम्पू की बॉटल यूज कर रहे हो जो कि आज के टाइम पे बड़ी आती है 2500 समथिंग, ठीक है। तो आप उसको लेके आ रहे हो, सपोज डव है कंपनी। अब जिस कंपनी से लेके आ रहे हो, प्रोडक्ट परचेज करो, पैसा किसको जाएगा? ऑब्वियसली कंपनी को, ठीक है। अब आप क्या करते हो कि आप घर आते हो, अपने किसी दोस्त को कहते हो कि यार आप भी ये प्रोडक्ट यूज करना, बहुत अच्छा है, इसके बेनिफिट्स मुझे काफी अच्छे लगते हैं। तो आपके कहने के ऊपर आपका दोस्त वही प्रोडक्ट ले आता है, ठीक है, शैम्पू की बॉटल। तो पैसा फिर भी कंपनी को जा रहा है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे आपने सामने वाले को रिकमेंड किया या सेल किया? तो वो कहेंगे कि हमने रिकमेंड ही किया, सेल तो नहीं किया, ठीक है। तो आपने उनको बताना है कि देखें यहाँ पे भी सेम एज इट इज आपने यही करना है, ठीक है। आपने सिर्फ बिजनेस को रिकमेंड करना है, और आपने सिर्फ लोगों को इनवाइट करना है, ठीक है। बाकी जो प्लान कैसे शेयर करना है, कैसे गाइड करना है, वो आपके सीनियर्स आपके साथ होते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने उनको बताना है कि बिजनेस के बारे में कि एग्जैक्ट में काम कैसे करना है। फिर आप उन्हें बताया कि आपने सोशल मीडिया का यूज करना है, ठीक है। सिर्फ 2-3 एप्स के बारे में भी बताएं उसे कि इन एप्स के ऊपर आपने वर्किंग करनी है, और सिर्फ आपने अपना नेटवर्क बिल्डअप करते जाना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो उन्हें एक एक माइंडसेट मिल गया कि हमने यहाँ पे सेल नहीं करना, रिकमेंड ही करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि यहाँ पे आपने पैकेजेस कैसे बाय करने हैं। सो नेक्स्ट करिएगा। पैकेजेस में आ जाता है कि हम सामने वाले को बताते हैं कि उसने बिजनेस क्यों स्टार्ट करना है, और उसको एग्जैक्ट में जरूरत है क्या, ठीक है। अब उसे कहे कि देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए आपको परचेज करना होता है, ठीक है। लाइक आप देखो हमारे पास 2 बिजनेस मॉडल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है ट्रेडिशनल और एक होता है ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग का। अब ट्रेडिशनल में क्या होता है कि आप सिंपली प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, एंड प्रोडक्ट जब बन जाता है फैक्ट्री में वो जाता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, राइट। फिर जाता है होलसेलर के पास, फिर जाता है रिटेलर्स के पास, एंड उसके बाद आता है कंज्यूमर्स के पास। तो इन सब के दरमियान जो एक बंदा होता है जिसे एजेंट कहते हैं, जो कि जगह एक जगह से दूसरी जगह चीजें पहुंचाता है, ठीक है, और अपनी कमीशन लेता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है
जब हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो कंपनी कह रही है कि आप मेरे बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर बनो, जो पैसा मैंने एजेंट को देना है वो यहाँ पे मैं बिजनेस करके इनडायरेक्ट सेलिंग करूंगी, आपने सिर्फ मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बनना है और मेरे बिजनेस को ग्रो करवाना है, और इस चीज के लिए मैं आपको पैसा पे करूंगी। ठीक है, सो आपने क्या करना है, सिर्फ एक एडवर्टाइज करनी है बिजनेस की, और यहाँ पे कोई आपने मुश्किल काम नहीं करना, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, तो सामने वाले से आप थोड़ा सा पोलाइट भी रहेंगे, उस अपने काम को आसान उसको बना के दिखाना है, ताकि उसे लगे कि वाकई इजी है, कोई इतना टफ टास्क नहीं है। तो उन्हें समझ आ जाएगी कि हमें कंपनी के साथ अटैच होना है और एज ए डिस्ट्रीब्यूटर वर्किंग करनी है। फिर आ जाती है बात के पैकेज परचेज करना है। अब आप उसे कहें कि देखिए यहाँ पे बिजनेस का स्टार्टअप लेने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है, लाइक कि हम 25-30 लाख से कोई बिजनेस स्टार्ट कर सके पाकिस्तान में, क्योंकि वहां पे देखिए हमें अगर बुटीक भी खोलते हैं तो 50 या 30 लाख तो कहीं नहीं गया, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देना है। ठीक है, हमारे पास मैनेजमेंट नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, और इसके अलावा हमें एक जगह परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है, और आपको उसमें ये भी होगा कि लॉस हो गया है तो कोई गारंटी नहीं है कि आप सक्सेसफुल होते हो या नहीं, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, आपको स्किल्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये है कि हम हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हाँ आप आज किसी के साथ तो मिलके बिजनेस कर सकते हो, लाइक एज अ अपॉर्चुनिटी और आपका सोर्स ऑफ इनकम। तो यहाँ पे जब आप किसी के साथ मिलके कर रहे हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब तक आप प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस बिजनेस के प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक ब्रांड है, अब उस ब्रांड के मैं ही कपड़े नहीं पहन रही हूँ, सामने वाला क्लाइंट मुझे देख रहा है कि जो ऑनर है ब्रांड का वो ही अपने कपड़े नहीं पहना, तो क्या वो क्लाइंट मुझसे लेगा कपड़े? ऑब्वियसली नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसको लगता है कि ऑनर को या तो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे शक है, ठीक है, या उसे पसंद नहीं है, इस वजह से उसने वेयर नहीं किया हुआ, किसी और ब्रांड का वेयर किया हुआ है। ठीक है, तो आपने इस तरह से उसे समझाना है कि कंपनी कहती है सेम एज इट इज कि आप एक बार हमारे से परचेजिंग करें, प्रोडक्ट को यूज करें, उसकी क्वालिटी देखें, देन आप किसी दूसरे को रिकमेंड करें। ठीक है, क्योंकि आप तक जब तक आप यूज नहीं करते हो, ठीक है, आप एक चीज के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप रजिस्टर्ड ही नहीं हो, तो आप कैसे सामने वाले को कह सकते हो कि आप मेरे साथ आके बिजनेस करो? आप तो फिर इलीगल काम करोगे, तो वो स्कैम में चला जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपको इसलिए परचेज करनी है अपना स्टार्टअप लेने के लिए। ठीक, तो यहाँ तक उसको सारा समझ आ जाता है कि एग्जैक्ट में हमें काम क्या करना है और क्यों परचेज करना है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट करिएगा। अब आ जाती है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी के बारे में एज यू नो कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम सामने वाले को एक मौका दे रहे हैं। ठीक है, उससे ये भी समझाया कि देखिए हम यहाँ पे आपको कन्विंस नहीं कर रहे हैं कि आप हमारे साथ ही बिजनेस करें। ठीक है, हम आपको सिर्फ एक चांस दे रहे हैं कि अभी आप स्टूडेंट हो, आपकी पॉकेट खाली है, ठीक है, आप पेरेंट्स पे डिपेंड करते हो, तो यहाँ पे स्टार्टअप का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई परफ्यूम यूज करते हो जो कि सही प्राइस में आजकल आता है, लाइक 6,000 अगर अच्छे वाला यूज करे तो, ठीक है, तो उतने में तो यहाँ आपको कोई बिजनेस नहीं प्रोवाइड करता, तो यहाँ पे आपको एक बिजनेस प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो जब आप स्टार्ट करोगे तो आपकी जाहिर सी बात है आपकी इनकम आती जाएगी। सो नेक्स्ट करिएगा। उसके बाद हम उसे बताएंगे कि यहाँ पे आपने अर्निंग कैसे करनी है। ठीक है, अब उसको जाहिर सी बात होता है कि मैं कैसे अर्न करूंगा यहाँ पे, तो आप उसे बताए देखिए यहाँ पे ना हमारे पास पैकेजेस मैं आपको पहले बताती हूँ क्या क्या है और फिर बताती हूँ कि आप इनकम कैसे ले सकते हो। अब फर्स्ट जो हमारा पैकेज होता है वो होता है 1 लाख का। ठीक है, जिसमें आप स्टार्टअप करके अच्छे लेवल पे वर्किंग कर लेते हो, आप सीनियर मैनेजर बन जाते हो। ठीक है, और आपको काफी अच्छा कमीशन भी आ रहा होता है। एंड उसके बाद अगर आप कहते हो कि मैं इतने से स्टार्टअप नहीं ले सकता, तो आप 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपका एक मैनेजर लेवल होता है और आपकी जो इनकम है वो भी काफी अच्छे लेवल पे होती है। ठीक है, एंड उसके अलावा अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो तो आप 25,000 से स्टार्टअप लेके अपना एक छोटा सा सेटअप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, आपकी इनकम भी अच्छी होगी। एंड लास्ट ऑप्शन है, अगर आप स्टूडेंट हो, आप इतना भी नहीं कर सकते, तो लास्ट में आपको ये कहूंगी कि हमारे पास ऑप्शन है 12,500। ठीक है, जिससे आप स्टार्ट ले सकते हो और आपकी इनकम भी है वो अच्छी होगी, एंड 40% डायरेक्ट आपको कमीशन आएगा। तो थोड़ी सी मैं आपको बेनिफिट बता देती हूँ कि आप जोन सा भी पैकेज लेंगे उसका क्या बेनिफिट होगा।
ठीक है। अब देखिए जब आप सामने वाले से बात करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये पर्सन जो है वो किस डील के ऊपर क्लोज हो सकता है, तो उसी को ही आपने पिच करना है। लाइक अगर कोई कहता है, आपको लगता है कि वो 50,000 से कर सकता है, तो आप उसे उसके बेनिफिट सारे बताएं कि आपको क्या बेनिफिट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, आप उन्हें बताइए कितनी कमीशन आपको आएगी। ठीक है, आपको सीनियर्स यहाँ पे खुद गाइड करेंगे, आपको फ्रंट में मैं खुद लीड करूंगी। ठीक है, आपका लेवल में क्वालिफाई करवाऊंगी, ये सारी चीजें आप उससे बताएं, ताकि उसका अच्छे से एक माइंड जो है ना वो डेवलप हो जाए। और मार्केटिंग प्लान आपने इतना डेप्थ में उसको नहीं बताना, क्योंकि वो है नया पर्सन, उसको नहीं पता कि यहाँ पे कितने परसेंट क्या मिलता है प्रॉफिट। तो आपने जो है बस नॉर्मल ही रहना है, ताकि उसको बस समझ आ जाए क्या है। ठीक है, तो अर्निंग के वेज होते हैं। फिर वो बताते हैं कि देखिए यहाँ पे ना आपको 2 टाइप्स ऑफ इनकम आती है। नेक्स्ट करिएगा। फर्स्ट होता है आपका एक्टिव इनकम। ठीक है, एंड सेकंड होता है आपका पैसिव इनकम। अब एक्टिव इनकम आप कैसे जनरेट करोगे? देखो फॉर एग्जांपल आप अपना नेटवर्क बिल्डअप कर रहे हो, ठीक है, कंपनी को आप सेल्स करवा के दे रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, राइट? तो यहाँ पे जब आपके डाउन में पर्सन आएगा, आपकी टीम बन रही है, ठीक है, तो उसको तो आप जो उसको ला रहे हो, ठीक है, अपने आपके साथ जो बिजनेस कर रहा है, तो ये आपको डायरेक्ट इनकम आ रही है, ठीक है, क्योंकि वो आपकी वजह से बिजनेस में आया है। ठीक है, ये आपकी हो गई डायरेक्ट इनकम, वट एवर वो 15,000 हो, 20,000 हो, स्टार्ट के लेवल्स पे। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है, फ्लेक्सिबल होती है इनकम। सेकंड होता है आपकी पैसिव इनकम, जो आपको अपनी टीम से आ रही है। ठीक है, अब देखिए अब आपकी टीम है, जाहिर सी बात है वो भी तो अर्न करने के लिए आई है, राइट? तो आप क्या करेंगे, आपकी टीम को उनके हिस्से की तो जो है इनकम मिलेगी मिलेगी, लेकिन आपसे उनसे कमीशन आया करेगा। ठीक है, विच इज स्टार्ट में अगर देखें तो 5%, 10% इस तरह आपको आती है। ठीक है, तो दो वेज हो गए। तो ये सारी आपको यहाँ पे इनकम्स आपको आती है। एंड इसके अलावा क्या होता है, सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कि हमारे ना इंसेंटिव होते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है कि हमारे आईफोन के होते हैं यहाँ पे प्रमोशंस होते हैं, नेशनल ट्रिप्स होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं। ठीक है, सो उसे कह सकते हो कि अभी हमारा ट्रिप चल रहा है दुबई का, ठीक है, जिसके लिए हमें सीनियर्स ने कहा हुआ है, ठीक है, हम लोग वर्किंग करें अच्छी से अच्छी, ताकि हम लोग प्रमोशन को विन करें। ठीक है, और एक सबसे अच्छी बात आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि यहाँ पे ना हमारी इनकम जो है ना वो फिक्स हो जाती है एक लेवल पे जाके। ठीक है, सो उस टाइम पे आपका जाहिर सी बात, आपका नेटवर्क भी बड़ा होता है, और आप अच्छे तरीके से यहाँ पे इनकम जो है वो जनरेट भी करते हो। तो ये सारा उसको इनकम का भी पता चल जाता है। अब नेक्स्ट करिएगा। उसके बाद उसे बताओ कि वो अगर स्टार्ट कर लेता है यहाँ पे, तो उसे कौन कौन सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, मेन बात ये होती है, सामने वाला जो होता है ना, या तो वो डिसीजन लेने से डर रहा होता है, ठीक है, अगर उसके पास पैसे है भी। ठीक है, अगर उसको आप नहीं शो करवाओगे ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, सम टाइम क्या होता है कि पर्सन सोच रहा होता है कि बस मुझे बिजनेस में लाएंगे और बस मुझे फिर छोड़ देंगे। ठीक है, मतलब कोई गाइडेंस नहीं होगी। तो आप उसे बताएं कि यहाँ पे देखें हमारे सीनियर्स हैं, मैं आपके साथ हूँ, मेरे सीनियर्स आपके साथ होंगे। ठीक है, आपने सिर्फ करना ही क्या है, यहाँ पे इनवाइट ही करना है सिर्फ। ठीक है, सोशल मीडिया का यूज करना है, चाहे आप 2-3 आवर्स काम करो, लेकिन आपने सिर्फ इनवाइट करना है। बाकी जो प्लान है वो सीनियर शेयर करते हैं, आपको फुली सपोर्ट किया जाएगा हर चीज से। ठीक है, जहां पे आपको जरूरत पड़ेगी मेरी, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, मेरे सीनियर साथ हैं, हर तरह की आपकी हेल्प और सपोर्ट आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज से आपने नहीं सोचना कि आपको बिजनेस में बस लाएंगे और छोड़ देंगे, फुली आपको हर तरह से गाइड किया जाता है। सो नेक्स्ट कर दें। अच्छा, नेक्स्ट आता है सबसे मेन बात, जब हमने सामने वाले को सारा बता दिया कि क्या बिजनेस है, किस तरह से करना है। ठीक है, बात आगे डील क्लोज होने वाली है। ठीक है, अगर आप सामने वाले को ऐसे दिखाओगे कि आपने कोई सिंपल उसको बस प्लान शेयर कर दिया, कोई वैल्यू ऐड नहीं की आपने, कोई अर्जेंसी नहीं की, तो वो आपके साथ नहीं करेगा। ठीक है, वो या तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस में ले जाएगा, या आपसे कहेगा कि नहीं अभी नहीं मैं कर सकता। ठीक है, हालांकि उसकी जेब में पैसे होंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी अपनानी है, अपने अकॉर्डिंगली आप कोई भी कर सकते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग बता देती हूँ। अच्छा, मैं कहती हूँ कि देखिए अब मुझे पता है कि सामने वाला अगर 50,000 रुपए में कर सकता है, तो मैं ऐसे कहती हूँ कि अच्छा हमारे ना अभी प्रमोशन चल रहा है कंपनी में, तो मैं लास्टिंग आपको बता देती हूँ, मेरे सजेशन के मुताबिक आपको लगता है कि आपको ना 50,000 से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें बेनिफिट ना काफी ज्यादा है।
ठीक है। एंड हमारी ना प्रमोशंस चल रही हैं, तो वो विन करने के लिए मैंने एक अपॉर्चुनिटी दिया है, जो कि न्यू पर्सन आ रहे हैं, ठीक है, उनको मैं ये ऑफर दे रही हूँ कि जो 50,000 से अपनी ज्वाइनिंग कर लेते हैं विद इन 4 डेज या 3 डेज के अंदर, तो उनको डायरेक्ट में मैं खुद लीड करूंगी। ठीक है। लीड करने का पर्पस ये है कि आपको मैं आपकी जो क्लोजिंग्स है मैं खुद किया करूंगी, आपके क्लाइंट्स को मैं डील किया करूंगी, ठीक है, और आपको हर तरह का ना मैं खुद सपोर्ट करूंगी। ठीक है। तो आपका जो लेवल है वो क्वालिफाई करने में मैं आपकी हेल्प करूंगी, ताकि एज सून एज पॉसिबल आप मैनेजर भी बन जाओ, आपकी इनकम भी अच्छी खासी आ जाएगी और आपका एक बिजनेस भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। एंड इसके अलावा जो आप यहाँ पे प्रोडक्ट्स ले रहे हो, ठीक है, वो आपके अकॉर्डिंग होंगी और आप जो है अपनी मर्जी से ले सकते हो, लाइक परफ्यूम्स हैं, शैम्पूज हैं, कंडीशनर्स हैं। ठीक है। तो अब जो पर्सन स्टार्ट करेंगे तो उनको खुद मैं गाइड करूंगी। तो अभी हमारे पास और भी काफी ज्यादा बिजनेस अप्रोचेस आई हुई हैं। अगर आप इस चीज के लिए कंफर्म हो कि यस मैं 3 to 4 डेज के अंदर अपना लेवल डन कर लूंगा, ठीक है, देन मुझे बताना, मैं आपकी सीट कंफर्म करूंगी एंड श्योर करूंगी। ठीक है। क्योंकि अगर आप ये ऑफर अभी नहीं लेते हो तो फिर आपको मेरी डाउन में जाना पड़ेगा, एंड डाउन में जाने का मतलब ये कि जाहिर सी बात है मेरी टीम आपको लीड करेगी, बट जो सीनियर आपको फ्रंट से गाइड करते हैं ना, उसकी आपको पता है कि बात और होती है, क्योंकि आपको वो पूरी गाइडेंस दी जाती है, सारा फोकस जो है वो आपके ऊपर होता है। ठीक है। तो सामने वाला थोड़ा सा नखरे करेगा कि अभी मैं सोच के बताऊंगा, या अभी मुझे टाइम चाहिए। ठीक है। तो आपने ना सामने वाले से फियर ऑफ लॉस डालना है उसके अंदर, कि अगर ये अपॉर्चुनिटी वो छोड़ देता है, ठीक है, तो उसको लॉस है। सही है। तो आपने जो शुरू में उसके ड्रीम पूछे थे, उसके ऊपर आप उसे थोड़ा सा पिच करो, उसे बताओ कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है। और उसे रियलाइज कराओ कि अभी वो कहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है। क्योंकि उसे रियलाइज ना होगा जब तक कि मैं अभी कहाँ पे हूँ और आने वाले कल में मैं कहाँ पे हो सकता हूँ। ठीक है। तो उस चीज को फोकस करो आप। ठीक है। फिर जब आपने सारा उसके ड्रीम के ऊपर फोकस किया, उसे आपने सारा बताया, ठीक है, तो कहेगा चले ठीक है मैम मैं कर लूंगा, मुझे मेरी सीट कंफर्म करते हैं। उसे ये भी कहे कि अगर आप अभी नहीं करते हो यस, ठीक है, तो हमारे पास और भी बिजनेस अप्रोचेज हैं, तो वो अगर मुझे यस कर देते हैं तो आपकी सीट यहाँ से चली जाएगी। ठीक है, जा भी सकती है। तो इस तरह आपने उससे बात करनी है, फिर वो आपको कहेगा जी श्योर कर दें। तो 3 बार उसे पूछे कि आर यू श्योर, अब बिल्कुल श्योर है इस चीज पे, तो वो कहेगा कि जी मैं श्योर हूँ मैम, ठीक है मैं करवा दूंगा। कॉल हो गई एंड, ठीक है, अच्छे से आपने वो कॉल एंड कर दी। अब क्या करना है, आपने ना, सॉरी, कॉल एंड होने से पहले एक और चीज है, नेक्स्ट करिएगा, अकाउंट के बारे में आपने उसको बताना है। उसे कहे कि देखिए हमारे ना यहाँ पे अकाउंट बनता है, जिसमें आपकी सारी अर्निंग्स शो होती हैं, आपकी टीम शो होती है, ठीक है, आपके डाउनलाइंस, आपके जितने भी पॉइंट्स है वो सारे यहाँ पे शो होते हैं। ठीक है। तो ये पासवर्ड आपको दे दिया जाएगा, बट ये आपने किसी से शेयर नहीं करना। ठीक है। एंड ये जो प्लान मैंने अभी आपसे शेयर किया, ये आपने आगे भी शेयर नहीं करना। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको इसलिए शेयर किया है, एक तो आप अच्छे पर्सन हो, मुझे आपका माइंडसेट बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात ये कि आपने ना अच्छे से ट्रेनिंग ली है, लर्निंग एटीट्यूड काफी अच्छा था आपका, और आप कर सकते हो। ठीक है। और जनरली आप उसको अप्रिशिएट करें, ये नहीं कि आपने झूठ मूठ बोल देना उससे, मतलब दिल से अप्रिशिएट करें जो अच्छी चीज आपको लगी है उसमें। ठीक है। तो इस तरह कहना है, तो उसे कहे कि चले मेरा नंबर सेव कर लें और मुझे ना अभी मैसेज कर दें, यहाँ पे अपनी डिटेल्स भेजनी है आपने। ठीक है। जो भी डिटेल्स हम पूछते हैं वो आपने उसे कह देनी है, कॉल हो जाएगी एंड। ठीक है। अब अगले दिन जब आता है ना, तो पर्सन कुछ होता है रिप्लाई करते हैं, कुछ होता है नहीं करते। ठीक है। तो आप उन्हें सलाम दुआ करें पहले, उनसे पूछे कि आप कैसे हैं। ठीक है। उनसे पूछे अच्छा और आपकी एक्टिविटीज क्या है वैसे, तो उनका कोई स्टेटस है वहां पे आप थम्स अप कर दें, या कोई भी उसे आप जो है ना अप्रिशिएट कर दें। ठीक है। तो उसे के अच्छा सो मैंने ना आपका अकाउंट बनवा दिया है, तो आप जो बस अब पेमेंट करोगे तो फौरन से आपको मिल जाएगा। तो आप कब तक कर लोगे पेमेंट, इस तरह क्या है, क्या उसको माइंड में होगा कि ये मुझे बता रहा है बार बार, ठीक है, कि करना है, उसके माइंड में चीज क्लिक होती रहेगी। लेकिन इनडायरेक्टली आपने करना है, क्योंकि आप डायरेक्टली सामने वाले के पीछे पड़ जाते हो कि नहीं अभी कॉल पे आए, अभी सारी पेमेंट कर दे, अभी सारा कुछ कर दे, तो वो प्रेशराइज हो जाते हैं और वो छोड़ देते हैं। ठीक है। वो आपका रिस्पॉन्स ही नहीं करते। तो हमने सामने वाले का रिस्पॉन्स देखना है और उसके हाँ मुताबिक जी, उसको, क्लास लैंड। जिस हिसाब का पर्सन होगा उस हिसाब से आपने उसके रंग में ढल जाना है और उस तरह ही आपने बात करनी है। ठीक है। सो होपफुली मेरा 25 मिनट्स के अंदर सारा प्लान क्लियर हो चुका है। तो अब जिसका कोई क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, हमारे पास 5 मिनट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं?
वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, आप क्या कह रही है कि सेकंड सेशन के बाद जो है वो अकाउंट बना के दे देना उनको, और हम्म। मतलब पेमेंट का उनको डायरेक्ट नहीं कहना, तो फिर उनको हम्म। क्या बोलना है कि देखिए, आपका प्लान क्लियर हो गया, ठीक है, आपने कॉल पे भी सारी बात कर ली उससे। आप उससे कॉल बस एंड करते हो, उसके अलावा आपने उससे सिर्फ कुछ चीजें शेयर करनी है, ठीक है। आपने इंसेंटिव शेयर कर दिए थोड़े से, लाइक ये सीईओ है, हमारे रिवॉर्ड्स हैं, ये सारा कुछ उसे दिखाना है। इतनी ज्यादा चीजें नहीं सेंड करनी, नॉर्मल। उसके बाद आपने क्या करना है, उससे पेमेंट का आपने अगले दिन कहना है, क्योंकि आज आपकी बात हो चुकी है। अगले दिन सलाम दुआ करे, ठीक है, उससे हाल चाल पूछे। फिर उससे कहे कि अच्छा आपकी एक्टिविटीज क्या है, कोई भी आप क्वेश्चन कर लो जो पेमेंट से हट के हो एटलीस्ट, ठीक है। और या स्टेटस पे आपने कर दिया, फिर आप उससे पूछे कि आपका अकाउंट देखिए रेडी हो चुका है, सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने ऐड कर दिया, अब बस ये है कि आपको पासवर्ड मिल जाएगा जब आप पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो आप कब तक पेमेंट कर लोगे, इस तरह क्या है कि उससे बात करने तो आपको लाजमी रिप्लाई करेगा। क्लियर हो गया आपको? जी जी क्लियर हो गया है। तो थोड़ा अर्जेंसी का ना थोड़ा सा कर दिए डिस्क्राइब। अर्जेंसी के लिए ना आप लोग कोई भी स्ट्रैटेजी अपना लो, चाहे अपनी आप स्ट्रैटेजी बना लो, ठीक है, या वैसे भी हमारी कंपनी में तो प्रमोशंस होते रहते हैं। आप प्रमोशन को पकड़ो, ठीक है, और उसके ऊपर बैठ के कोई भी आप स्ट्रैटेजी बना लो। जैसे मैंने अभी बताई है कि हमारी अभी ऑफर्स चल रही है कि जो लोग 50,000 से स्टार्ट करेंगे तो उनका नेम लिस्ट में ऐड हो जाएगा, ठीक है। उनको बेनिफिट्स बताओ कि हम उन्हें क्या क्या बनवा सकते हैं, यहाँ पे क्या हेल्प कर सकते हैं, उनकी क्या सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें कि अगर आप ये अभी नहीं करते हैं टाइम टू टाइम 3 या 4 डेज के अंदर, तो आपकी सीट चली जाएगी, आपकी सीट किसी और को मिल जाएगी, क्योंकि हमारे पास और भी बिजनेस अप्रोचेज हैं, ठीक है। तो हमारा फोकस फिर उन पे होगा, वो डन कर देंगे तो फिर सॉरी, हम आपको नहीं दे सकते। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि आपने कम से इन्वेस्ट किया है, मतलब कि अगर मैं किसी को डील करूँ वो कहेगा कि आपने 6500 से इन्वेस्ट किया है और आप मुझे 50,000 पे इन्वेस्ट करने का कह रहे हो। तो ऐसे ही बहुत सारा होता है। तो ये भी है नहीं। कि पॉइंट वो हो सकता है कि हम खुद अपना ना बताएं कि हमने कितने इन्वेस्ट किए हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली आप सामने वाले को बताओ ही ना कि आपने कितने से स्टार्टअप किया है, ठीक है। यानी कि वो अगर ऐसे कुछ पूछ भी रहा है ना आपसे, तो आप उसको बताओ ना, सिर्फ प्रोडक्ट की तरफ थोड़ा बहुत ले आओ उसे, ठीक है, और घुमा फिरा के आपने उसको जो वो पैकेज से स्टार्ट करेगा उसके ऊपर फोकस करना है कि क्या क्या इंसेंटिव हैं, ठीक है, अपना नहीं बताना आपने। ओके। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा मैम, लाइक अभी हम पर्सन्स को मैसेजेस कर रहे होते हैं ना, तो पर्सन हमारा मैसेज सीन करता है, रिप्लाई भी नहीं करता। लेकिन अगर हम अगेन हम्म एंड अगेन मैसेज करते हैं तो इससे हमारी वैल्यू भी कम होती पड़ती है और इस तरह पर्सन भी हाथ से निकल जाता है, तो इसका क्या करना होता है? देखो, जब आपने एक टाइम रखो कि किस टाइम पे हमारी जो ऑडियंस है वो एक्टिव होती है, ठीक है। अगर आप बेफजूल मैसेजेस कर रहे हो जिस टाइम पे आपको लगता है कि ऑडियंस के रिस्पॉन्स नहीं आ रहे, तो उस टाइम में आपने नहीं करना, ठीक है। और जब आप मैसेज सेंड कर देते हो, सामने वाला अगर कह रहा है कि यस मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना है, तो आप उससे एक बार पूछते करो कि जी आपको इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए। देन वो जब आंसर करे ना, फिर आप नेक्स्ट उससे बताओ। और याद रखना है कि जब पर्सन ऑनलाइन होना तभी उससे आपने बात करनी है, क्योंकि पर्सन ऑफ होता है हम उसे वॉइस नोट भेज देते हैं, बाद में फिर उसकी मर्जी वो जवाब दे या ना दे। जब ऑनलाइन होता है ना, तो उसके क्वेश्चंस क्लियर होते जाते हैं। तो ज्यादा कोशिश किया कि जब ऑनलाइन होना तभी आपने उससे जो है बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करनी है। ओके मैम, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी शुरू वाली कॉल जो थी ना, मीटिंग मिस हो गई थी बच्चों की वजह से। मैं इस हवाले से बात करना चाहती हूँ कि अक्सर लोग पूछते हैं ना कि हमें क्या वर्किंग करनी होती है और किस पे वर्किंग करनी होती है। तो उसमें हमें हम्म मतलब कि पैसे कैसे रिप्लाई देना है कि हमें डायरेक्ट हमें बोल देना है कि आपको प्रोडक्ट पे वर्किंग करनी है। हम्म। जी इस हवाले से थोड़ा देखिए, मुझे बताएं क्योंकि मेरा थोड़ा मिस हो गया था। चले मैं है तो काफी लॉन्ग, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए, जब सामने जी वाला जी आपसे जी। पूछता है ना, आप उससे बताओ कि आप कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बनने जा रहे हो, ठीक है। आपको कोई बेचू नहीं बनना, सेल्समैन नहीं बनना। आप उसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग का बताओ, और इसके अलावा जो है आप उससे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का बताओ,
ठीक है। ट्रेडिशनल बताओ कि कितने उनको पापड़ बेलने पड़ते हैं, लाइक आपका जो है, एक सेकेंड, ठीक है। तो आप उन्हें बताओ कि जो है उसमें पहले प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, होलसेलर के पास आता है, देन उसके बाद रिटेलर्स के पास, फिर कस्टमर के पास। तो इन सबके दरमियान एक बंदा होता है, एजेंट, जो कि एक जगह से दूसरी जगह चीजें पहुंचाता है, ठीक है। तो कंपनी कह रही है कि आप मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बनो, जो पैसा मैंने एजेंट पे लगाना है वही पैसा मैं लोगों पे लगाती हूँ, और लोग मेरे बिजनेस को आगे प्रमोट करें, ठीक है। लाइक आपने एडवर्टाइज करनी है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो इससे आप उसे बताओगे कि आप जब एडवर्टाइज कर रहे होते हैं ना, तो उस चीज में आपको जो है वो पे किया जाता है। इस तरह समझाओ इजी वे में, ताकि उनको कुछ मुश्किल ना लगे। ओके, अस्सलाम अच्छा, इफ यू वालेकुम। डोंट माइंड, आज की मुझे ट्रेनिंग मीटिंग मतलब कि रिकॉर्डिंग मिल सकती है? जी इंशाल्लाह मिल जाएगी। जी जी, क्योंकि आज का सेक्शन बहुत अमेजिंग और मजे का है, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग प्लीज मुझे चाहिए। ओके ओके, ओके, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह मिल जाएगी। अस्सलाम थैंक वालेकुम। यू। वालेकुम हेलो अस्सलाम। जी, मैम, मैंने पूछना था कि कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनके साथ हम बात करते हैं ना, तो वो साथ ही ऐसे कह देते हैं कि लो जी, ये इस बात का तो हमें पता है, ये तो आप ज्वाइनिंग्स करनी होती हैं, हमारी ज्वाइन करने से आपको पैसे मिलेंगे, तो ये सारे हमें क्राइटेरिया का पता है, तो लिहाजा ये तो लोगों को तरले करने वाली बात है, तो हमने ज्वाइन नहीं करना। कुछ लोग तो इतना रूडली फौरन आंसर कर देते हैं, वो फिर उनको क्या कहा जाए? उनसे आप पहली बात कह के देखिए, यहाँ पे कन्विंस कौन कर रहा है, ठीक है। हम आपको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, हम आपको कन्विंस नहीं करें कि आप ही हमारे साथ आगे करें। हमारे पास और भी बिजनेस अप्रोचेज है जिनको हमने देखना होता है एक दिन में, ठीक है। एंड अगर वो कहते हैं कि हमें तो इसके बारे में बताइए, पैरामिड है, चेन है, बंदे जोड़ने हैं, आप उसे कह के अच्छा आप मुझे बताया आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें, आप उससे पहले पूछो वो क्या बताता है, ठीक है। अगर तो वो फिजिकल किस्म के एलिगेशन दे रहा है, तो आप कि देखो एक चीज के बारे में आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है, आप सुनी सुनाई बातों पे कैसे यकीन कर सकते हो, ठीक है। आप ना सामने वाला को एग्जाम्पल से समझाया करो। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, ठीक है, उसको पता है कि उसकी फील्ड कैसी है, उसने कैसे पेशेंट को डील करना है, ठीक है। अब आप सामने से उठ के आ जाओ, आप कहो कि ये डॉक्टर जो है वो गलत डील कर रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए इसको। तो क्या आपको इस चीज के बारे में एक्सपीरियंस है कि सामने वाला डॉक्टर जो है वो कितना वेल एजुकेटेड है, उसको पता है कि कैसे मुझे डील करना है? तो आप एक चीज के बारे में पता ही नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, आप कैसे कह सकते हो? इस तरह क्या क्या उन्हें कह सकते लोगों का बहुत रूडली बिहेवियर होता है। कई लोग कहते हैं कि आप लोग तो, ये तो हलाल कमाई ही नहीं है, ये तो बैठे बैठे आप लोग प्रॉफिट्स लेते हो, ये कोई काम ही नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट हो? नहीं रहती है, आप लोग तरले करते हो लोगों को कि आप हमारे साथ ज्वाइन करें, उनको तरह तरह से मोटिवेट करके आप लोग फायदे लेते हो। मतलब बहुत लोगों की साइकी बहुत डाउन है, समझ नहीं आती उन लोगों को किस तरह से हैंडल वो किया इसलिए जाए। डाउन है कि उनका जो माइंडसेट है वो जॉब में ही फंसा हुआ है, ठीक है। उनको कोई बताने वाला आज तक आया ही नहीं है कि असल बिजनेस मॉडल होता क्या नेटवर्क मार्केटिंग का, ठीक है। उन्हें ये कि आप सर्च करें गूगल पे जाके, ये काफी पुराना प्रोफेशन है जो कि आज भी जो है वो वर्किंग कर रहा है, ठीक है। 21st सेंचुरी का बिजनेस बन चुका है। तो सेम यही कि आप उसको एक्सपीरियंस वाली बात कहो, ठीक है। और दूसरी बात कहो कि आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, ठीक है। कोई बेचू या सेल्समैन बनने को आपको नहीं कह रहा, ठीक है, ना ही कोई आपको कन्विंस करा है या आपने दूसरों को करना है कन्विंस, ठीक है। सामने वाला देखो, आपके पास एक शॉप है मोबाइल की, ठीक है, अब उसमें से 10 क्लाइंट्स आपके पास आ रहे हैं, तो क्या आप सामने वाले को पिच ही करते जाओगे कि नहीं भाई ये वाला प्रोडक्ट देखे, ये बहुत अच्छा है, ये वाला देखे? अब सामने वाले की मर्जी, वो ले या ना ले, तो उसमें से 10 में से जो है वो 4 ही लेंगे, ठीक है। और वो जो 4 होंगे वो 10 के बराबर होंगे, ये बात। चले, सो मीटिंग एंड होने मेरा वाली है, ठीक है। लोगों मेरा एक के, सवाल था। हेलो हेलो जी जी हेलो मैं सुन रही हूँ। जी जी, मेरा एक सवाल था कि ये जो इसका एड्रेस है ये मुझे मिल नहीं रहा है। अभी आप कह रही थी गूगल सर्च करो, तो गूगल सर्च पे इसका एड्रेस मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप मुझे उसका भेज सकती हैं एड्रेस इसकी, मतलब जो साहिवाल में इसकी मैन्युफैक्चरिंग है या क्या है वो तो ग्लोबल हमारा की? ऑफिस, हेड ऑफिस है साहिवाल में, ठीक है। सो बाकी हम्म। के जो आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप पूछ लीजिएगा ग्रुप में। वेरी सॉरी, क्योंकि मीटिंग का टाइम जो है वो एंड होने वाला है, ठीक है। तो आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप पूछ लीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगी, सही है। इसका एड्रेस कहीं लिखा हुआ नहीं है, आप अगर एक दफा एड्रेस ग्रुप में शेयर कर दो। ठीक है, मैम है, इंशाल्लाह आपको मिल है सीनियर्स के पास से आपको मिल जाएगा। जी जी। मतलब साहिवाल का जो एड्रेस है ना वो समझ में नहीं आ रहा।
जी जी, एड्रेस का सारा पता जो है उधर लिखा हुआ है, फोन नंबर भी साथ मेंशन है, आपको मिल जाएगा। वो मुझे पता है, फोन नंबर तो है, लेकिन एड्रेस का नहीं समझ में आ रहा कि वो तो खाली उन्होंने अजवा सिटी लिखा हुआ है, तो वो अजवा सिटी तो बहुत बड़ा है, मतलब उसकी लोकेशन नहीं समझ में आ रही है ना। आई जस्ट वांटेड द एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। देखिए अभी आप ग्रुप में मैसेज कर लेना, तो मैन्युफैक्चरिंग तो सीनियर कराची में होती है ना, कराची हेड ऑफिस में एक सब सेकेंड फॉर सिस्टम ऑफ जो यू, है। एक सेकेंड आप लोग के जो भी क्वेश्चन है और आप जो चाहती हैं कि आपको एड्रेस मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। अभी मीटिंग एंड होने वाली है, ठीक है, तो डिस्कशन आप लोगों की लॉन्ग होती जा रही है, ठीक है। बाकी जो है इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज, ठीक है। जी, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज।